जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी चर्चा होती है और अभी हाल फिलहाल में श्रम को लेकर चर्चा चल रही है। क्या है मामला, कुछ बताएं? देखिए वो आज़म खान साहब की एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। उन्होंने बताया 20 रुपए की फ़ीस है। आप बताइए, आप भी इसी शहर से हैं, आप बताइए कोई एक बच्चा लाके खड़ा करिए जिसकी 20 रुपये फ़ीस जा रही हो। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे साथ में ये है कि हम मुसलमान ख़ास तौर के कहीं भी बातों पे ज़्यादा यकीन कर लेते हैं, देखते नहीं हैं। हमारा चेहरा बेचे दे रहे हूँ, मुस्लिम समाज को बेचे दे रहे हैं और मुस्लिमों का नाम तक लेना पसंद नहीं। मोदी जी को लीजिए, आप योगी जी को लीजिए, भाजपा के जितने नेता हैं कम से कम पसमानदा मुसलमानों का जिक्र तो कर रहे हैं। वो नाम लेते हुए डर तो नहीं रहे। अखिलेश जी क्यों नाम लेते हुए डर रहे हैं? खुद भी समाजवादी में था, मैंने भी वो प्रताड़ना झेली, मेरे साथ भी परेशानी आई, कोई निकल के नहीं आया समाजवादी के सड़कों। रामपुर में नगर विधायक जो है हमारे आकाश सक्सेना जी, उन्होंने पटल पे काम किया। करीब 300 से ऊपर रेडी वालों को उन्होंने दुकानें अलॉट करवा के दी हैं, एक उनको रोजगार दिया है बना के। तो उसमें किसी को ये नहीं देखा गया कि भाई ये मुसलमान हैं इनको हटाएं या ये दलित हैं इनको आगे रखेंगे। सबको बराबर से मिले, जो जिस जगह पे स्टैंड करता है, जो उस जगह एलिजिबल है उसको वो चीज़। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, ना मेरा उनका कोई लेवल है। वो बहुत बड़े आदमी हैं और वो बहुत बड़े नेता भी हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आज की तारीख में देखिए दो ही सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक मेडिकल और एक एजुकेशन। भारत में जब जब चुनाव का जिक्र होता है, शुरुआतें होती हैं जब जब राजनीतिक दलों को मुसलमानों की याद आती है। भाजपा पसमानदा मुसलमानों के नाम से मुसलमानों को रिझाने का प्रयास करती है, तो अब इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यकों के नाम से मुसलमानों को और दूसरे जातियों को लुभाने की बात की है। हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद महमूद, जो जानेंगे उनसे कि आखिर ये जो दो मैच हैं, पसमानदा मुसलमान वर्सेस अल्पसंख्यक मुसलमान, क्या कहना है इनका? जी देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की शुरुआत करी है नदीम भाई। अखिलेश जी ने अल्पसंख्यकों का सम्मेलन किया, मगर एक सबसे बड़ी चीज़ उसमें रह गई कि आपने बताया कि भाजपा मुसलमानों को रिझाने के लिए पसमानदा मुसलमानों पर काम कर रही है। मैं भाजपा से जुड़ा हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, तो जाहिर सी बात है आपको ये लगेगा मैं भाजपा का फेवर कर। भाजपा ने जो कहा वो करा, वो पटल पे है। 2022 में 11,000 करोड़ रुपए छात्रों के, मुस्लिम छात्रों के ऊपर खर्च किया है भाजपा सरकार ने। अब रही बात आप इनकी, देखिए ये मुसलमानों के इतने हितैषी हैं और ख़ास तौर के मुस्लिम समाजवादी को ऐसा समझता है जैसे अपने परिवार का हिस्सा। पिछली बार आप देखिए जितने चुनाव हुए, आप देखिए समाजवादी को 100% मुस्लिम वोट गया है, 100%। लोग, हम जैसे को भाजपा में लोग बड़ी घृणा से देखते थे कि भाई अरे आप भाजपा। अब मेरी राय अपने भाइयों से यह है कि एक तो अपनी सही ट्रैक पे आएँ, हमें सही फैसला लेना चाहिए कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। हमारा चेहरा बेचे दे रहे हूँ, मुस्लिम समाज को बेचे दे रहे हैं और मुस्लिमों का नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको देखिए, ये अखिलेश जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और उसमें मुस्लिम सम्मेलन को उन्होंने डाला कि पसमानदा, ना उन्होंने डाला ना उन्होंने और कुछ डाला, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से डाला आज सपा कार्यालय में। मतलब है कि इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं। बिल्कुल, आप मोदी जी को लीजिए, आप योगी जी को लीजिए, भाजपा के जितने नेता हैं कम से कम पसमानदा मुसलमानों का जिक्र तो कर रहे हैं। वो नाम लेते हुए डर तो नहीं रहे। अखिलेश जी क्यों नाम लेते हुए डर रहे हैं? वो क्यों नहीं नाम लेते मुसलमानों का? वो क्यों नहीं कहते हम मुसलमानों के साथ हैं? अभी नूह में इतनी बड़ी घटना हुई, सब लोग राजनीति कर रहे हैं, क्यों नहीं गए मुसलमानों के साथ में? इससे पहले एनआरसी का मुद्दा था, कभी क्यों नहीं आए वो सड़क पे निकल के? हमारे रामपुर शहर के बहुत बड़े नेता हैं समाजवादी के, उन्होंने क्यों नहीं आके किया? उस समय मैं भी खुद भी समाजवादी में था, मैंने भी वो प्रताड़ना झेली, मेरे साथ भी परेशानी आई, कोई निकल के नहीं आया समाजवादी के सड़कों पे। देखिए, जब भी हम क्यों नहीं आए? अखिलेश जी को किसी समाजवादी पार्टी से के सदस्य कह लें या नेता कह लें, जब भी हम उनसे इंटरव्यू करते हैं, बड़ी मोटी आंख निकाल कर आप सभा की तरफ को बात करते हैं। सवाल अब आपके ऊपर भी बनता है कि आप भाजपा में हैं, वर्तमान में पसमानदा मुसलमानों के कायाकल्प क्या हुआ? 85% आबादी है। भाजपा ने कहा था कि मुसलमानों के खास तौर पर एक हाथ में लैपटॉप और एक दूसरे हाथ में कुरान होगा। क्या आप बताइए नदीम भाई, क्या आपको नहीं लगा? क्या मुसलमानों के साथ किसी जगह अन्याय हुआ है? रामपुर एक छोटा सा शहर है जिसमें आज भी मुसलमान 15-20% भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, बाकी सब लोग भाजपा से हटे हुए हैं। उसके बावजूद भाजपा ने जितने मकानात मिले, जितने और रोजगार मिल रहे हैं, अभी रामपुर में नगर विधायक जो है हमारे आकाश सक्सेना जी, उन्होंने
पटल पे काम किया है। करीब 300 से ऊपर रेडी वालों को उन्होंने दुकानें अलॉट करवा के दी हैं, एक उनको आवाज़ रोज़गार दिया है बना के। तो उसमें किसी को ये नहीं देखा गया कि भाई ये मुसलमान हैं इनको हटाएं या ये दलित हैं इनको आगे रखेंगे। सबको बराबर से मिले, जो जिस जगह पे स्टैंड करता है, जो उस जगह एलिजिबल है, उसको वो चीज़ मिली है। और अभी भी बराबर आप देखिए रामपुर में, चाहे वो आवासीय योजना हो या कोई भी योजना हो, कोई ये कह नहीं सकता कि मुसलमानों को उन योजनाओं से लाभ नहीं मिल रहा है। और अगर मुसलमानों ने आंख नहीं खोली और वो इनके बहकावों में आके, अखिलेश जी जैसे नेताओं के बहकावों में आके, क्योंकि देखिए अखिलेश जी या राहुल जी ये सब लोग राजनीति करते हैं एसी के अंदर की, ये एसी रूम में बैठते हैं, इनको ज़मीनी राजनीति का कुछ नहीं पता है। इनको जो पीछे से डाटा इनको फीड कर दिया वो इन्होंने आगे बता दिया, इनको नहीं पता कि ज़मीनी स्थिति क्या है। जिस तरीके से अल्पसंख्यक महासम्मेलन में एक जिक्र हुआ, उन्होंने कहा कि हम एनआरसी को लेकर, दूसरी बातों को लेकर हम गांव-गांव जाएंगे, पाँव-पाँव जाएंगे और बताएंगे। क्या कहेंगे? ये तो आपके लिए देखिए बहुत अच्छी बात है, वो जाएं और बताएं, मगर ये बात सबको पता है। वो उस समय क्यों नहीं आए जब ये मुद्दे चल रहे थे? अगर उस टाइम लोगों के साथ में कोई ज्यादती हुई तो उनको उस टाइम आना चाहिए था। ये चुनाव के समय क्यों याद आ रहा है उनको ये चीज़ें? तो ये एनआरसी अब थोड़ी लगी थी, एनआरसी लगे हुए कितना समय हो गया, आज क्यों उनको याद आ रहा है एनआरसी का लोग? और अगर आज भी याद आ रहा है तो क्यों नहीं गए वो नूह? आज भी उनके मुंह से मुसलमानों के लिए कोई शब्द नहीं निकल रहा है। डर रहे हैं? बिल्कुल डर रहे हैं, बिल्कुल डर रहे हैं। वो अपने आप को ये भी बताना चाह, आप देखिए हिंदुत्व का आज की तारीख में सबसे बड़ा हिंदुस्तान का चेहरा मोदी जी हैं, और उसके बाद कोई चेहरा है तो वो योगी जी हैं, पर वो मुसलमानों का नाम लेते हुए नहीं डर रहे। वो मुसलमानों की बराबर हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, मोदी जी ने जो बात कही कि एक हाथ में कलाम पाक देंगे और एक हाथ में लैपटॉप, वो उन्होंने पटल पे करके दिखाया। ये क्यों नहीं कहते मुसलमानों का नाम लेके कोई बात? ये तो नाम तक नहीं ले रहे हैं मुसलमानों का। अच्छा, जब मुसलमानों को यकीन क्यों नहीं आता, भाजपा पर क्यों यकीन नहीं आता? देखिए ये लोग गुमराह कर देते हैं ना। और खास आप जैसे युवा, जैसे देश की जनता देखिए आपको सुन रही है, और आप जैसे युवाओं की बात, कन्हैया कुमार हो या आप हो या दूसरे युवा हो, जिनकी बात को प्रेरणादायक लेते हैं युवा, क्या कहेंगे जनता से? देखिए मैं तो जनता से अपील करूंगा कि अब किसी के बहकावे में नहीं आए, अपने आप को वोट बैंक अपना बन के पूरी तरह से, एक बार जैसे भाजपा ने हमारी तरफ खुला दिल करके हमारा साथ दिया है, उसी तरह हमें भी भाजपा का साथ देना चाहिए और हमें खुल के भाजपा को वोट देना चाहिए। जब वो हमें सारी नीतियों में, सारी योजनाओं में हमें लाभ दे रहे हैं, तो हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हों। क्यों हम कटवा वोट बने? क्यों हम दूसरों के इस्तेमाल में आएँ? हम क्यों समाजवादी को वोट दें जब हमें काम ही भाजपा से लेना है? जब सरकार भाजपा की है तो हम क्यों कटवा वोट बने? हम क्यों ना पार्टी का सीधा सीधा साथ दें? हम क्यों हिस्सा बने? क्यों ना भाजपा का हम हिस्सा बने? अच्छा, आप छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की, अभी भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं राजनीति में। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी चर्चा होती है, और अभी हाल फिलहाल में श्रम को लेकर चर्चा चल रही है। क्या है मामला, कुछ बताएं? देखिए वो आजम खान साहब की एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ? देखिए प्राइवेट कैसे है? वो तो कहते हैं बड़ा लाभ मिल रहा है, खास तौर पर एक समुदाय की बात तो काफी। देखिए ऐसा है, किसी के कारोबार से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करना चाहता, वो उनका एक कमर्शियल मामला है, मैं इसको लेके कोई बात नहीं कहूँगा। और अगर वो कहते हैं कि लाभ लोगों को मिलता है, तो वो चीज़ ज़मीन पे कहीं नहीं है। उन्होंने बताया 20 रुपये की फ़ीस है। आप बताइए, आप भी इसी शहर से हैं, आप बताइए कोई एक बच्चा लाके खड़ा करिए जिसकी 20 रुपये फ़ीस जा रही हो। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे साथ में ये है कि हम मुसलमान ख़ास तौर के कहीं भी बातों पे ज़्यादा यकीन कर लेते हैं, देखते नहीं हैं। मैं आपको टेक्निकल, देखिए हर चीज़ अब आज तो बहुत आसान है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आप 1 मिनट में गूगल पे जाइए और जाके आप सर्च करिए और जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से आप डालिए फ़ीस स्ट्रक्चर ऑफ जौहर यूनिवर्सिटी। ठीक, ये देखिए मैंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी डाला और मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये है फ़ीस स्ट्रक्चर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का। ये बीटेक की फ़ीस ले रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की 45,500, दूसरे सेमेस्टर की ले रही है 36,000, और फिर ले रहे हैं थर्ड सेमेस्टर की 36,000। और यही यूनिवर्सिटीज़, यही जो कोर्सेज हैं, ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इससे 10-5 हज़ार रुपये कम है। ये रामपुर में आप देखिए, सोच लीजिए बोलते वक्त। बिल्कुल देखिए, मैं कोई चीज़ भी कह रहा हूँ तो वो ज़ुबान से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको पेपर्स दिखा रहा हूँ। आपको ये देखिए, आप ये गूगल पे सर्च कर लीजिए, ये मेरी बात नहीं है, आप तो गूगल पे सर्च करिए। रामपुर में दीक्षित कॉलेज है, आप उसका BA, BSc और BCom का फीस स्ट्रक्चर देखिए, इम्पैक्ट है, और कॉलेजेस हैं। और आप अपने रामपुर रज़ा कॉलेज का देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज का आज भी 1400-1600 रुपये फ़ीस है, उसके बाद भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है।
1400 रुपये अगर फीस सबमिट कर रहा है, उसके बाद 8000 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप। अभी पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी, जो बच्चियां ग्रेजुएशन कर रहे थे उनको फ्री मोबाइल दिए गए थे उन बच्चों को। ये सवाल आप ये जो जब बोल रहे हैं आप, ये छात्र नेता की हैसियत से बोल रहे हैं या आजम खान के विरोधी होने की? नहीं, देखिए मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, ना मेरा उनका कोई लेवल है। वो बहुत बड़े आदमी हैं और वो बहुत बड़े नेता भी हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आज की तारीख में देखिए 2 ही सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक मेडिकल और एक एजुकेशन। तो वो इतनी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी चला रहे हैं, और उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज अभी रन नहीं कर रहा है उनका, पर यूनिवर्सिटी रन कर रही है। तो मेरा उनका कोई मुकाबला नहीं है, ना मैं उनसे अपने आप को कोई कंपेयर कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, वो बहुत बड़े नेता हैं। लंबे समय तक साथ रहे आप, आपने साथ क्यों छोड़ा? देखिए मैं उनके साथ में बिल्कुल अच्छा किया आपने ये सवाल किया। लोग मुझसे वैसे भी ये सोचते हैं कि शायद मैंने आजम खान से कोई लाभ लिया। ये बात आप आजम खान से पूछिएगा। एक तो मैं आजम खान के साथ में कभी सरकार में नहीं रहा, और ये अच्छा हुआ, शायद मैं ये सोचता हूँ ये अच्छा हुआ कि मैं उनके साथ सरकार में। तो दुर्भाग्य रहा? नहीं, दुर्भाग्य नहीं रहा। अगर मैं उनके साथ सरकार में होता तो लोग मेरे ऊपर ब्लेम करते कि भाई आप उनसे कमा के आ गए या कुछ लेके आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आजम खान साहब से कुछ नहीं लिया है। आजम खान के साथ था बेपनाह, वो मेरी इज्जत करते थे और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता वो हूं। आजम खान के साथ थे, उनके पास तो मोबाइल भी फाइनेंस का है। हमने एक पिछले दिनों फसाद अली शानू नेता हैं जो आजम खान के करीबी रहे, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा हमारे पास तो फाइनेंस का मोबाइल है। यदि है कि सरकार में रहने वालों को भी फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए अब ये बात तो वही बता सकते हैं उनके पास क्या रहा क्या नहीं रहा। देखिए मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं तो नहीं कहूँगा मेरे पास मोबाइल भी मेरे पास अच्छा भी है और सब चीज़ें हैं, मगर इसमें आजम खान का कोई रोल नहीं है। ये मेरे अपने पैसों का मोबाइल है, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन भी हूँ, इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा पॉलिटिशियन भी हूँ, मगर इसके साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हूँ। तो ये कोई इशू नहीं है कि देखिए किसी को क्या मिला क्या दिया उन्होंने। देखिए जो आदमी राजनीति से जुड़ा होता है उसको पैसे का लोभ नहीं होता है। मतलब मैं अगर राजनीति कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक टारगेट है कि मैं राजनीति में क्या अचीव करूँगा। अगर मुझे पैसे कमाना होंगे तो मैं किसी काम पे ध्यान दूंगा। जो लड़के मुझ जैसे नौजवान जो हज़ारों की तादाद में आज भी बेपनाह आज़म खान से मोहब्बत करते हैं, जिनका उनको अंदाज़ा भी नहीं है, शायद मैं समझता हूँ आज़म खान उनमें से 1-8% लोगों के नाम जानते होंगे जो इतनी लोग मोहब्बत करते हैं। उसके बावजूद उनमें से बच्चों को जो लोग राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, आज़म खान ने उनको क्या दिया। आज़म खान ने अभी पिछले साल एक MLC बनवाया उन्होंने रामपुर के। कोई आपको उनको ये नहीं लगा कि उनके कोई आदमी उनकी नज़र में हैसियत का नहीं था कि जिसको वो MLC बनवा सकते थे। क्यों बनवाया उन्होंने रामपुर से बाहर के आदमी को? मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में श्रमदान को लेकर चर्चा चल रही है, जोड़ने की बात हो रही है, उसको लेकर क्या? देखिए श्रमदान की तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हज़ारों बीघे जगह है उसमें, तो उसमें सफाई की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे घासें खड़ी हैं, सब चीज़ें हैं, और श्रमदान की इसलिए भी ज़रूरत है। इससे पहले रामपुर नगर पालिका चेयरमैन जो थी वो उनकी अपनी थी, तो 150-200 कर्मचारी लगभग रोज़ वहाँ पे सफाई करते थे। आज वो व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, पहले भी उन्होंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर की तरह समझा है, और इससे पहले भी यही बात हुई थी कि अब्दुल को दरी बिछाना पड़ी। तो वही चीज़ आज भी है। आज भी लोग मज़दूरों का काम करेंगे और रबड़ी और बलाई खाएंगे कहीं और के लोग। सहारनपुर से उठा के उन्होंने MLC बना देंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निस्तार वो बन रही है, उसमें रामपुर के कितने लोग आए आप ये देखिएगा। 26 तारीख को श्रमदान तो करने जा रहे हैं, मगर राजनीति में कितने लोगों को जगह मिल रही है आप ये भी वहाँ पर देखिएगा कि जो लोग अपने घरों में उठा के कप से चाय नहीं पीना पसंद करते हैं, जिनके घर में 2-2 4-4 नौकर हैं, वो वहाँ पे फोड़े और ढलिए लेके खड़े होंगे। ये उनकी मोहब्बत है, मगर उसके बदले में, उस मोहब्बत के बदले में उनको आज़म खां क्या देते हैं, ये भी आप इंटरव्यू लेके मुझे बताइएगा और आप उसका लाइव चलाइएगा कि वहाँ पे लोगों ने क्या किया और उनको उसके बदले में क्या मिला। सवाल NDA वर्सेस इंडिया क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं है इसमें, ये सब फर्जीवाड़ा है, कोई नहीं टिकेगा। दोबारा पूर्ण बहुमत से मोदी जी सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश उसमें सबसे अहम भूमिका निभाएगा। और रामपुर में आप एक बार देखिए, सपा का यहाँ पे पहले भी, जबकि मैं सपा में काफ़ी टाइम रहा और आज़म खां साहब यहाँ से सांसद भी बने, मगर महागठबंधन के साथ जब सारी पार्टियाँ एक हो गई, ख़ास तौर के बसपा, और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद सारा मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे था। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसी कंडीशन नहीं है। आज मुसलमान, ख़ास तौर के मुसलमान भाजपा की तरफ बाहें खोले खड़ा है। अगर भाजपा मुसलमान को अट्रैक्ट कर रही है तो मुसलमान भी अब 100% मुझे ये लगता है कि रामपुर में भी आपको एक बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा, जैसे हुआ है। आप देखिए विधानसभा में
और जो चीज़ें भी अब हर आदमी नहीं, उपचुनाव में आप आकाश सक्सेना के साथ थे और आपने कहा था कि आकाश सक्सेना जीतेंगे और जीते भी। अब चुनाव से पहले मैं आपसे सर्वे लेना चाहूँगा, कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि जितनी सीटें थी उससे भी ज़्यादा होंगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो सुना आपने, हमारे साथ इरशाद महमूद थे जो छात्र राजनीति से शुरुआत कर और राजनीति में बड़ी जानकारी रखते हैं।